नमस्कार दोस्तों, IMCEC चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो से जुड़े हुए हर नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से रह पाए और आपके पास जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू अपडेट बिल्कुल टाइम से आ पाए। तो फ्रेंड्स, नीट टॉपर लिस्ट, जैसे कि आपको पता ही है कि जो नीट का जो रिज़ल्ट है वो 4 जून 2024 को ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है और नीट में 67 छात्रों ने किया टॉप, सबकी आई रैंक 1। यहाँ देख लेते हैं पूरी लिस्ट। नीट टॉपर लिस्ट। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में इस वर्ष रिकॉर्ड 67 विद्यार्थियों ने टॉप किया है। इसमें से 14 लड़कियां हैं और 53 लड़के हैं। इन सभी 67 स्टूडेंट्स के 99.997129% हैं। इस वर्ष नीट में 56.4 विद्यार्थी पास हुए हैं। 24,60,079 अभ्यर्थियों ने नीट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से 23,33,297 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में ही शामिल हुए थे। कुल 13,16,268 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए आंकड़ा 13,16,268 अभ्यर्थी परीक्षा में ही उत्तीर्ण हो पाए हैं। राजस्थान और उड़ीसा दोनों राज्य से सर्वाधिक 11-11 टॉपर हैं। जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि राजस्थान और उड़ीसा में से 11-11 टॉपर हैं। सबसे ज़्यादा जो टॉपर हैं वो यहीं पे हैं। इसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से 8-8 और महाराष्ट्र से 7 टॉपर हैं। आपको बता दें कि नीट के ज़रिए ही देश के तमाम मेडिकल कॉलेज में जो है MBBS, BDS, BSMS, BAMS, BHMS, BUMS और अन्य विभिन्न अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिला होता है। इसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS के लिए भी अभ्यर्थी नीट यूजी परीक्षा के लिए परीक्षा के जो मार्क्स के जरिए आर्म्ड फोर्सेस में मेडिकल सर्विस में हॉस्पिटल के BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके ज़रिए जो है जो लोग नर्सिंग सर्विस में MNS के लिए भी अभ्यर्थी नीट यूजी की परीक्षा के मार्क्स के ज़रिए आर्म्ड फोर्सेस में भी मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल में दाखिला ले सकते हैं। टाई ब्रेकिंग फॉर्मूला से बनेगी मेरिट। NTA ने कहा है कि मेरिट लिस्ट टाई ब्रेकिंग फॉर्मूला के आधार पर तय की जाएगी, जिसमें बायोलॉजी में ज़्यादा अंक, परसेंटाइल स्कोर पाने वालों को वरीयता दी जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स को वरीयता दी जाएगी। एजेंसी ने कहा इसके बाद टेस्ट में सभी विषयों में गलत उत्तरों और सही उत्तरों की संख्या में कम अनुपात वाले उम्मीदवारों या बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स को वरीयता दी जाएगी। जी हाँ बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो रैंकिंग है वो कैसे तय की जाएगी। रैंकिंग किस आधार पर तय की जाएगी? तो देखिए, सबसे पहले जो होता है, जो ये तय करेंगे, बायोलॉजी चेक करेंगे। बायोलॉजी में जिसके जो मार्क्स हैं अगर वो ज़्यादा निकले, ठीक है, और फिर भी अगर वो बराबर हैं तो भी उसके बाद ये फिज़िक्स चेक करेंगे। फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये दोनों चेक करेंगे, जिसमें अगर फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी अगर बराबर आता है तो भी अगर रैंक बराबर निकलती है तो उस केस में जो है वो गलत और सही उत्तरों की संख्या में जो कम अनुपात वाले उम्मीदवार होंगे, ठीक है, उसके आधार पर जो है वो रैंकिंग की जाएगी। और इसके रिगार्डिंग जो है हमने एक वीडियो और बनाया है, आप उसमें डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। हमने पूरी एक डिटेल में बताया है कि जो रैंकिंग है वो किस आधार पर की जाएगी, तो आप वो वीडियो भी हमारी चेक कर सकते हैं। इस साल नीट यूजी परीक्षा में सबसे ज़्यादा 24,60,079 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। जी हाँ, देखिए दोस्तों, कितने सारे जो हैं बच्चों ने पंजीकरण करवाया था अपना एग्ज़ाम देने के लिए। इनमें से 23,33,297 या 96.9% उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे और इनमें से कुल 13,16,26,86 या 56.4% उम्मीदवार परीक्षा में सफल हुए हैं। पास प्रतिशत करीब पिछले साल जितना 56.2% रहा है। तो
पिछले साल का अगर ग्राफ देखेंगे हम तो इसके बराबर ही है। देखिए टॉपर की लिस्ट यहाँ पर देखिए कि जैसे हम आप देख पा रहे होंगे कि नीट 2024 टॉपर लिस्ट जो है इन्होंने जारी की है। सबके आए 99.99 7129 परसेंटाइल। पहला है वेद सुनील कुमार शेंडे, सैयद आरिफीन यूसुफ एम, मृदुल मान्या आनंद, आयुष नौगरेया, मजीन मंसूर, रूपायन मंडल, अक्षत पंगरिया, शौर्य गोयल, तथागत अवतार, चांद मलिक, प्रचिता, शैलजा एस, सौरभ, दिव्यांश, गुणमय गर्ग, आदर्श सिंह मोयल, आदित्य कुमार पांडा, अर्धदीप दत्ता, श्रीराम पी, ईशा कोठारी, कस्तूरी संदीप चौधरी, शशांक शर्मा, शुभन सेनगुप्ता, सक्षम अग्रवाल, आर्यन शर्मा, कहकशा परवीन, देवदर्शन आर नायर, गट्टू भानु तेजा साई, उमायमा मालबारी, कल्याण वी, सुजॉय दत्ता, श्याम झंवर, आर्यन यादव, मानव प्रियदर्शी, पलांश अग्रवाल, रजनीश पी, ध्रुव गर्ग, कृष्णमूर्ति पंकज शिवाल, श्रीनंद शर्मिल, वेद पटेल, सैम श्रेयस जोसेफ, जयती पूर्वजा एम, माने नेहा कुलदीप, ऋतिक राज, कृति शर्मा, तेजस सिंह, अर्जुन किशोर, रोहित आर, अभिषेक वीजी, सबरी सेन एस, दर्श पगदर, शिखिन गोयल, अमीना आरिफ केडीवाला, देवेश जोशी, ऋषभ शाह, पोरेड्डी पवन कुमार रेड्डी, अभिनव सुनील प्रसाद, समित कुमार सैनी, झरम काजी, बदलापुरी मुकेश चौधरी, अभिनव किस्ना, खुशबू, कृष, लक्ष्य, अंजलि, जानवी, प्रतीक। बड़ी कट ऑफ इस वर्ष परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स में इजाफा देखा गया है। पिछले साल अनारक्षित श्रेणी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स की सीमा 720 to 137 थी और यहाँ इस साल बढ़कर 720 to 164 हो गई है। इसी तरह ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणियों के लिए यहाँ पिछले साल 136 to 107 से बढ़कर इस साल 163 से 129 हो गई है। तो बच्चों ये थी उनकी लिस्ट जो बच्चे जो हैं जिन्होंने टॉप किया है। तो सबसे पहले हम उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे जिन बच्चों ने इसमें टॉप किया है। तो आगे बढ़ते हैं। नीट की कट ऑफ क्या रही वर्ष 23 वर्ष 2024। कैटेगरी, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, मार्क्स रेंज, छात्रों की संख्या, मार्क्स रेंज, छात्रों की संख्या। UREWS 50वां परसेंटाइल 720 से 137 और 1,14,372, 720 से 164, 11,65,904। OBC 40वां परसेंटाइल 136 to 107, 29,918, 163 to 129, 34,326। ST 40वां परसेंटाइल 136 to 107, 12437, 163 to 129, 14478। UREWS और दिव्यांग 45वां परसेंटाइल 136 to 121, 405, 163 to 146, 455। OBC और दिव्यांग 40वां परसेंटाइल 120 to 107, 179, 145 to 129, 270, 145 to 129, 55। ST और दिव्यांग 40वां परसेंटाइल 120 to 108, 23, 145 to 129, 11। किस कैटेगरी से कितने पास?
इस वर्ष नीट में पास हुए 13,16,268 उम्मीदवारों में से 33,39,032 अनारक्षित श्रेणी से, 61,88,090 ओबीसी श्रेणी से, 17,87,38 एससी और 68,479 एसटी और 11,62,029 ईडब्ल्यूएस श्रेणी में से हैं। इसके अलावा विकलांग श्रेणी के 44,120 उम्मीदवारों ने भी परीक्षा पास की है। राज्यवार प्रदर्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में अभ्यर्थी 11,65,047 पास हुए। इसके बाद महाराष्ट्र 14,26,065, राजस्थान 12,12,040 तथा तमिलनाडु में 89,426 का स्थान रहा। तो ये जितना भी रैंकिंग था आपको मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे आ रहे नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है वो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और किसी के बारे में जानना है तो भी आप नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।